मेरा बच्चा, मेरा दीपक पता नहीं कहाँ चला गया। अरे अम्मा चिंता मत करो, खेलते खेलते यहीं कहीं निकल गया होगा, मिल जाएगा अम्मा, चिंता मत करो। क्या हुआ अम्मा, रो क्यों रही है? क्या हुआ मेरे दीपक को? पता नहीं बेटा, बाहर ही खेल रहा था, उसके लिए पानी लेने जरा देर के लिए अंदर आई, वापस आके देखा तो वो वहां नहीं था। छोटे बच्चों का अपहरण या उन्हें चुरा के ले जाने की वारदातें हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। एक अंग्रेजी अखबार की खबर में बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। हर 8 मिनट में एक मासूम बच्चे का अपहरण किया जा रहा है। ज्यादातर केसेस में अपहरण की ये घटनाएं या तो फिरौती के पैसे मांगने के लिए होती है या फिर बच्चे के परिवार से कोई दुश्मनी का बदला लेने के लिए। कई केसेस में बच्चों का अपहरण कर उनसे भीख मंगवाने का काम भी लिया जाता है। क्या इस केस में दीपक के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था? क्या वो सच में किसी ऐसे ही गलत हाथ में तो नहीं पड़ गया था? और दूसरी तरफ दीपक के माँ बाप ने अपने लाडले को ढूंढने के लिए शहर का एक एक कोना छान मारा। बेटा कोई खबर मिली क्या दीपक की? लाल सिंह भाई, अब तो रात हो गई, मेरी मानो तो हमें अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए। आखिरी बार बच्चे को किसने देखा? सर उसकी दादी ने, घर के बाहर ही खेल रहा था, पानी लेने वो अंदर गई, वापस आई तो वो वहां था ही नहीं। तो आस पड़ोस में किसी ने तो देखा होगा उसे। सर गर्मियों के दिन चल रहे हैं, दोपहर के वक्त घर से कोई बाहर नहीं निकलता। वो किसके साथ गया है, कहाँ गया है, किसी ने कुछ भी नहीं देखा है। तो आप लोगों की किसी से नई या पुरानी दुश्मनी? नहीं सर, अपने काम से काम रखने वाला आदमी हूं मैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। तो अगर ऐसा है तो फिर जरूर किसी ने उसे पैसे के लिए अगवा किया होगा। आप जल्दी कुछ कीजिए, कहीं मेरा बच्चा किसी गलत हाथों में न पड़ जाए। लाल सिंह जी, आप हौसला रखिए, हम लोगों ने आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है और जल्दी इस पे कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपके पास किसी भी तरीके का फोन आए या आपको कोई भी जानकारी मिले, हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिए। जी। मेरी गलती है, मेरे कारण हुआ ये सब। मुझे दीपक को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं किस साल में होगा मेरा बच्चा इस वक्त। हम पुलिस के भरोसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। दीपक हमारा बच्चा है, उसे हमें ही ढूंढना होगा। चलो अभी चलो, हम पूरे इलाके में ढूंढ मारेंगे, कहीं तो मिलेगा हमारा दीपक। चलो अभी चलो। तुम्हें पता है वो पड़ोस वाली सुषमा, वो बता रही थी कि आजकल छोटे बच्चों को चोरी कर लेते हैं। वो टेम्पो चला गया, चलो जल्दी उसका पीछा करो, चलो। कहाँ चली आ गई? अरे रुकिए, दरवाजा खोलिए। भाई साहब! दरवाजा खोलो। खोला खोला। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब?
समझ में नहीं आता तुमको? बोल दिया ना तुम्हारा कोई बच्चा यहाँ नहीं है। इसके इतने टुकड़े करूंगा ना, जिसे गिनते गिनते तेरा बेटा जवान हो जाएगा। समझ गई तो? चल निकल यहाँ से, चल यहाँ से। कोई बच्चा नहीं, चल दरवाजा बंद कर। सुनो, ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो। सर तुरंत हमारे साथ चलिए। पुरानी बस्ती में कुछ बदमाश लोगों ने बहुत सारे बच्चों को वहां पर रख रखा है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी जबरन वहां पर अंदर बंद करके रखा है उन लोगों ने। आपको पक्का यकीन है कि आपका बच्चा वहां पे है? सर मैंने खुद अपनी आंखों से अपने दीपक को देखा है। मेरे दीपक को वहां पर उन लोगों ने बांध के रखा है। सर इससे पहले कि वो मेरे बच्चे के साथ कुछ करे, प्लीज आप यहाँ से चलिए, उन्हें बचाइए सर, प्लीज। गाड़ी निकालो। ठीक है? हाँ सर। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अरे साहब इस वक्त बच्चे कहाँ छुपा रखे हैं? साहब अंदर कोई बच्चा नहीं है। इन्होंने गलत खबर दी है साहब आपको। सच बोल, बच्चे कहाँ छुपा रखे हैं? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, अंदर कोई नहीं है। चल अंदर, अंदर चल। नहीं है भाई साहब, कोई नहीं। अंदर कोई नहीं है। नहीं है भाई साहब, अंदर कोई भी नहीं है। पकड़ इसको। सर ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने टेम्पो में ये बहुत सारे बच्चे भरकर यहीं पर लेकर आया। सच बोल दे वरना तेरी खाल। हमारा सामान था उसमें, झूठ बोल रही है। कोई सामान वामान नहीं था, बहुत सारे बच्चे थे। हवलदार अंदर जाके चेक करो। साहब कहीं कुछ नहीं। आप देखा साहब, मैंने कहा था ना। सर ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने आंखों से देखा था, बहुत सारे बच्चे इसी गेट से यहाँ अंदर लाए गए थे। देखिए आपके सामने अभी चेक किया, यहाँ कुछ भी नहीं। ले चलिए। हवलदार साहब उस मोटर हाउस में देखो, वहां शायद कुछ मिल जाए। जाओ चेक करो। ठीक साहब। साहब वहाँ पे पानी है, करंट है साहब, नंगी तारे हैं। जरा हम भी तो देख लें कितना करंट है। पीछे हट। साहब वो कुछ नहीं है साहब। तो चुपचाप खड़ा रहा यहाँ पे। क्या हुआ? ये आपका बच्चा नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा दीपक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सारे बच्चे जिनके भी हैं, आप इन सबके माँ बाप को ढूंढकर इन सब बच्चों को उनके पास पहुंचा दीजिए। इन बच्चों के बिना पता नहीं इनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। चलो बेटा। रुक्मणी और लाल सिंह की कोशिश की बदौलत कई मासूम बच्चे जबरन भीख मंगवाने वाले खतरनाक गिरोह के चंगुल से आजाद हुए, पर अफसोस कि उनका अपना बच्चा वहां से बरामद नहीं हो सका। जाहिर था इस पूरे वाक्य के बाद रुक्मणी और लाल सिंह की चिंताएं और भी बढ़ गई थी। फिरौती और रंजिश, अपहरण के ये दो अहम कारण इस वारदात से जुड़ नहीं रहे थे। कानून के हाथ भी कोई खास सुराग नहीं लग पा रहा था। लिहाजा दोनों ने तय किया कि वो दोनों अपना सारा काम धाम छोड़कर बस दिन रात अपने बच्चे को ढूंढेंगे। अपने बच्चे दीपक की तलाश को उन दोनों ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। तुम परेशान मत हो, देखो तुम रोगी तो और तबीयत खराब हो जाएगी ना। लो दवाई पियो और सो जाओ। जी मैं माल की डिलीवरी अभी नहीं कर पाऊंगा। अभी दिन रात बस अपने बच्चे को ढूंढने में लगा हुआ हूं। लाल सिंह जी। हाँ जी मैं ही हूँ। क्या हुआ, मेरे बच्चे के बारे में कोई खबर है क्या?
जी नहीं, हम लोग बैंक से आए। वो जो आपने टेम्पो के लिए लोन लिया था, पिछले 3 महीने से आपने बैंक को किस्त नहीं चुकाई है। जी मैं वो भरने ही वाला था। बैंक ने आपको पहले भी नोटिस भेजा है। अगर आप बैंक की किस्त टाइम पे नहीं भरेंगे तो मजबूरन बैंक को आपका टेम्पो जब्त करना पड़ेगा। सुनो, एक काम करते हैं, अब से तुम अपने काम पर ध्यान दो। अपने दीपक को मैं अकेले ही ढूंढूंगी। पर तुम? मैं तुमसे वादा करती हूँ, हमारा दीपक हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगी। भाई ये 20 रुपए। अरे ओ भाई साहब, अरे भाई साहब ओ। लाल सिंह जी। भाई साहब, आपने ही हमें फोन किया था? जी मैंने फोन किया था जी। क्या जानते हैं आप हमारे बच्चे के बारे में? देखिए एक भाई साहब है ना, आपके बच्चे को ऑटो में बिठाकर शहर के बड़े अड्डे तक लेकर गए थे और मुझे ना उसकी शक्ल है ना एकदम अच्छे से याद है जी। भाई साहब, आप उस आदमी के बारे में जो भी कुछ जानते हैं चलकर पुलिस को बता देंगे। पुलिस को? देखो जी, मुझे इस फालतू के पचड़े में मत फंसाओ जी। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ जी। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप हमारी मदद कर दीजिए। पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। आप जिस आदमी का हुलिया बताएंगे ना, उसी आदमी को पकड़ेगी। नहीं नहीं जी, मैंने बता दिया, मुझे मत फंसाओ। भाई साहब प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, आपके हाथ जोड़ती हूँ। आपके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। मेरा एक ही बच्चा है, बहुत छोटा है, वो कहीं किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। ठीक है जी। एकदम बराबर है साहब। तुम्हें पक्का यकीन नहीं था? आप पूरा यकीन है साहब, मैं एक बार देख लूं ना तो भूलूं नहीं मैं। हवलदार, इस स्केच की कॉपी हमारे सभी मुखबिरों को पहुंचा दो। उनसे कह दो इस हुले का आदमी जहां कहीं भी मिले हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। ठीक है, जो भी आपने लिखवाया है, जो चोरी हुआ है, इसकी तफ्तीश करते हैं। जी आप चिंता मत कीजिए। जी सर। सलाम साहब। साहब मैं सबीर। साहब आप लोगों ने मेरी फोटो अखबार में छपवा दी, मेरा कसूर क्या है? चल बताता हूं तने क्या कसूर है तेरा। साहब चल, इसे देख गौर से, देख कुछ याद आया? इसको मैंने नहीं चुराया साहब, ये तो मुझे नया शहर के बाहर रास्ते में रोता हुआ मिला था। मैं इसे लेके नया बस स्टॉप के पास जो थाना है वहां दे आया था साहब। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ साहब, आप लोगों को कहीं यकीन ना हो तो आप हमारे साथ चलिए, वहां थाने पे चल के पूछ लीजिए साहब। चलो चलो आइए सर। साहब सलाम, मैं साबिर साहब। एक मिनट। संजय जी, मैं तिलक नगर थाने से। इसके खिलाफ हमारे थाने में रिपोर्ट है कि इसने बच्चा चुराया। आप पहचानते से? साहब मैं साबिर अली, आपके पास आया था ना साहब 3 महीने पहले। तारीख तो याद नहीं है। हाँ, ये आदमी यहाँ पे बच्चे को लेकर आया था थाने में। हाँ साहब
साहब वो बच्चा मेरा ही है, मैं उसकी माँ हूँ साहब। बहुत दिन से गुम हो गया, हम दोनों से बहुत दिनों से ढूंढ रहे हैं साहब। कहाँ है मेरा बच्चा, ढूंढ दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके साहब। हाँ, एक दिन उसे थाने में रखा था, लेकिन बच्चे को कोई लेने नहीं आया। फिर हमने उस अनाथालय में छोड़ दिया। कौन से अनाथ आश्रम में हमारा बच्चा? संजय जी, आप हमें वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं अनाथ आश्रम का? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अमन, इनको अनाथ आश्रम का पता दे दो। शांति, ये फाइल शर्मा जी को जाके देना, अर्जेंट। सर, ये मेरे बेटे का फोटो। ये बच्चा इस अनाथालय में नहीं है। सर लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने कहा वो कि मेरा बेटा आप ही के अनाथ आश्रम में है। देखिए, मैं ये अनाथालय संभालता हूँ, मुझे पता है कि कौन सा बच्चा यहाँ है और कौन सा बच्चा नहीं है। उन्होंने कहा आप एक बार ध्यान से देखिए। देखिए, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, मैंने एक बार कहा ना कि तुम्हारा बच्चा यहाँ नहीं है, मतलब नहीं है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। वो अनाथालय का मैनेजर झूठ कैसे बोल सकता है? चलिए मेरे साथ। अमन, चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपने जो बच्चा दिया था ना, वो दूसरा था, इनका बच्चा नहीं था। एक मिनट, ये देखिए। मुझे उस बच्चे की शक्ल तो याद नहीं है, और ना ही हमारे रिकॉर्ड में उस बच्चे का फोटो जो मैंने आपको दिया था। सर, हमारे पास रिकॉर्ड है ना। ये देखिए ना, वो तारीख भी है, 14 मई। सर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये देखिए, ये है मेरा बेटा। ये जो रजिस्टर में है वो मेरा बेटा नहीं है। ये देखिए ना, ये झूठ बोल रहा है सर। देखिए, मेरे पास कुछ सर्च वारंट तो नहीं है, फिर भी इन माँ बाप की तसल्ली के लिए आप अपने आश्रम के सारे बच्चे इन्हें दिखाइए। ठीक है, चलिए दिखाते, आइए। इंस्पेक्टर साहब, इन बच्चों में मेरा दीपक नहीं है। पिछले 6 महीने से लगातार अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश के बाद अब जाकर लाल सिंह और रुक्मणी को अपने बच्चे की कोई खबर मिली थी। एक उम्मीद बंधी थी, लेकिन अनाथ आश्रम पहुंचने के बाद उनकी सारी उम्मीद टूट गई। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है, कौन नहीं। क्या बच्चे को पुलिस स्टेशन में लेके आने वाला सबीर अली सच बोल रहा था? अगर उसने सच में बच्चे को पुलिस के हाथों में दिया था, तो फिर क्या पुलिस झूठ बोल रही थी? क्या पुलिस ने बच्चे को अनाथ आश्रम में दिया ही नहीं, या फिर अनाथ आश्रम वाले झूठ बोल रहे थे? आखिर क्या हुआ था दीपक के साथ? जी हाँ, ये वही बच्चा है जिसे मैंने थाने में दिया था, और फिर मैं इसकी शक्ल कैसे भूल सकता हूँ? हाँ साहब, इसी बच्चे को लेकर ये भाई साहब मेरे ऑटो में बैठे थे। हाँ साहब। इंस्पेक्टर साहब, देखिए, ये दोनों मेरे बच्चे को पहचानने में कोई धोखा नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि वो अनाथ आश्रम वाला ही झूठ बोल रहा है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अब बस मेरे दीपक को मुझे वापस ला दीजिए। देखो, मैं अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। एक बार वहां की तलाशी भी ले चुका हूं बिना सर्च वारंट के, वहां पर आपका बच्चा नहीं मिला। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अब आप पीछे नहीं हट सकते। आप खुद मेरे बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़कर आए हैं, और अगर आप वो लोग मना करते हैं तो आप कहते हैं आप कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, अपने बच्चे को लिए बिना। इस समय ये लड़ाई सिर्फ रुक्मणी की नहीं थी, बल्कि एक माँ की थी, और उस माँ ने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को ढूंढ कर रहेगी। आपका बच्चा इस पते पर है। आश्रम वालों ने एक ही हफ्ते के अंदर आपके बच्चे को किसी माणिक चौधरी के हाथ गोद दे दिया था। क्या बात है भाई? क्या है? भैया, मानिक चौधरी जी का घर यही है ना? हाँ है तो। वो हमारा बच्चा है उनके पास। 6 महीने पहले गायब हो गया था। उन्होंने गोद लिया हमारे बच्चे को। उन्हें जाकर कहिए ना, हम उसे लेने आए।
देखिए, हमको यहाँ आए हुए 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो हम पता करते हैं फोन करके। हाँ बोलो। यहाँ पर कोई 2 लोग आए हुए हैं, वो किसी बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं। हेलो साहब, उन लोगों को कह दो कि यहाँ पर ऐसा कोई बच्चा नहीं है। शायद आप लोगों को गलतफहमी हो गई है, किसी ने गलत पता बता दिया है। यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। कहाँ से चले आते हैं लोग। आपके बच्चे को माणिक चंद ने ही लिया है। मैंने आपको सही पता दिया था। आप दोबारा जाकर के उसके घर पे देखिए, लाखों रुपए दे करके आपके बच्चे को गोद लिया गया है। देख, तेरा बच्चा यही है। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। अरे जाओ ना यार, क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़े हो यार। देखो भैया, हमें सब पता चल गया है। हमारा बच्चा यहीं पर है। हम उसे लिए बगैर कहीं नहीं जाने वाले। हेलो, पुलिस स्टेशन। देखो, या तो हमें अंदर जाने दो या अपने साहब को बाहर बुलाओ। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे इंस्पेक्टर साहब, देखिए, पकड़िए इन लोगों को। पकड़ो इन्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? माणिक चौधरी जैसे बड़े बिजनेसमैन को परेशान करने चले आए। हाँ, कहीं नहीं जाने वाले हम अपने बच्चे के बिना, समझे आप? अरे बच्चा हमारा है, हम उसे यहाँ से लेकर ही जाएंगे। चुपचाप जाओ यहाँ से। क्यों चले जाए हम चुपचाप यहाँ से? अपने बच्चे को लिए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। सब समझ गए, आप सब लोग मिले हुए हैं। आप भी, वो मानिक साहब भी और वो आश्रम वाला भी। कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं बैठेंगे। इसके पति को जीप में डालो, ले चलो थाने। तुम मेरी चिंता मत करो रुक्मिणी, इन लोगों को मेरे साथ जो करना है करने दो, और अपने बच्चे को यहाँ से लेकर ही जाना, डरना मत। ले चलो इसे। अरे रुक, इंस्पेक्टर साहब। आपके पति की जमानत हो जाए, लेकिन आपने अपने बेटे के बारे में जो भी बताई मुझे बात, और आपको पूरा यकीन है कि आपका बेटा यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन मानिक चौधरी के पास है, तो आप अदालत में केस कर सकती हैं। केस? हाँ, दीपक आपका सगा बेटा है, उस पर सबसे पहला हक आपका है। आपको आपका बेटा वापस मिलना ही चाहिए। वकील साहब, सच में मेरा बच्चा मुझे वापस मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, लेकिन कोर्ट का खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। वकील साहब, मुझे बस मेरा बच्चा वापस चाहिए। ये है गाड़ी के कागज। आधे पैसे से लोन चुका दूंगा, बाकी के तुम संभालो, अदालत के खर्चे के लिए। क्या है जी ये छोटे लोग पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अदालत से नोटिस आया है, बच्चे पे अपना हक जता रहा है। अब क्या होगा? वो मेरा बेटा है, इसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। मानिक साहब से पंगा मत लेना और बच्चे का केस वापस ले ले। अगर तूने बच्चे का केस वापस नहीं लिया तो बच्चे को देखने से पहले तेरी मौत हो जाएगी, समझे? आओ, अब मारो अब हमें। केस वापस नहीं होगा, बच्चा हमारा है और हम अपने बच्चे को वापस लेकर रहेंगे। जा।
जाकर कह दे अपने मानिक चौधरी से जो करते बनता है कर ले। जा यहाँ से। ये वही लोग हैं जिनके पास आपका बच्चा है। मेरा दीपक कैसा है? जज साहब, इस केस में सबसे बड़ी लापरवाही रही पुलिस की। पुलिस को सबसे पहले उस बच्चे के माँ बाप की तलाश शुरू करनी थी, लेकिन पुलिस ने ऐसा ना करके एक ही दिन में उस बच्चे को अनाथ आश्रम भेज दिया। क्यों इंस्पेक्टर, लगता है कि मुझे कि आपको दोबारा ट्रेनिंग में जाना चाहिए। तो आपने 2 ही हफ्ते में बच्चे को गोद दे दिया। जज साहब, हमने सारे नियमों का पालन किया है। किस कानून के पालन की बात कर रहे हैं आप? जबकि सच तो यह है जज साहब कि इनके पास बच्चे गोद देने का लाइसेंस भी नहीं है। जज साहब, मैंने तो बच्चे की भलाई के लिए उसे गोद लिया था। सबसे पहले तो उसे गोद लेने के लिए 20 लाख रुपए दिए, फिर बड़े स्कूल में दाखिला के लिए 5 लाख रुपए डोनेशन और दिया। जो सुख सुविधा उस बच्चे को मेरे यहाँ मिल रहा है, कहीं और नहीं मिल सकता। इसलिए बच्चे की फ्यूचर के लिए ये बच्चा मेरे पास ही रहना चाहिए। मैं मानती हूँ जज साहब, मैं मानती हूँ कि मैं गरीब माँ हूँ। मैं अपने बच्चे को वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकती जो मानिक साहब के घर में इस वक्त उसे मिल रही हैं। सिर्फ एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ कि उस बच्चे पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मानिक साहब का या फिर मेरा, जो उसकी माँ है, जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में हर तकलीफ सहकर पाला। उस बाप का जिसने सिर्फ 5 लाख रुपए डोनेशन देकर एक बड़े स्कूल में उसका एडमिशन कराया है। उस बाप का जिसने अपना सब कुछ गवा दिया, सब कुछ बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि वो उस बच्चे को अपनी माँ से मिलवा सके। मैं बस आपसे यही पूछना चाहती हूँ जज साहब, क्या अमीर होने का ये मतलब है कि पैसों के दम पर एक गरीब माँ से उसके बच्चे को छीन लिया जाए? पूरे 1 साल तक ये केस चला। अदालत ने मान लिया कि इसमें सबसे बड़ी गलती और लापरवाही पुलिस की थी। एक छोटा बच्चा मिलने के बाद पुलिस को जो कदम उठाने थे वो पुलिस ने नहीं उठाए थे। ना तो बच्चे के माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की गई और ना ही आसपास के थानों में दीपक की कोई पूछताछ की गई। और साथ ही अदालत ने अनाथ आश्रम को भी दोषी माना। अनाथ आश्रम ने बच्चे को गोद देते समय नियमों को तोड़ा, इसीलिए अनाथ आश्रम का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। और साथ ही मानिक चौधरी को आदेश दिया गया कि वो लाल सिंह और रुक्मणी को उनका बच्चा वापस कर दे। आखिर 1 साल की लड़ाई के बाद अब रुक्मणी अपने बच्चे से मिलने वाली थी। दीपक, देखो बेटा, वो तुम्हारी मम्मी। मम्मी, दीपक, दीपक मेरा बच्चा। मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका? आपने मेरे बच्चे का बिल्कुल वैसे ही ख्याल रखा है जैसे मैं खुद रखती। आपने मेरे दीपक को उतना ही प्यार दिया है जितना वो अपने परिवार से पाता।
मैं जानती हूँ कि दीपक से बिछड़ने का दुख आप उतना ही हो रहा होगा जितना कि मुझे हुआ, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर दीजिए। पुलिस और अनाथ आश्रम की लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चा अपने माँ बाप से करीब 1 साल तक जुदा रहा। लेकिन अगर रुक्मणी ने अपने बेटे की तलाश इतनी शिद्दत से नहीं की होती तो शायद ये 1 साल का वक्त और भी लंबा हो सकता था। मुमकिन था कि दीपक अपने माँ बाप के प्यार से और भी लंबे वक्त के लिए महरूम रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ रुक्मणी और लाल सिंह की वजह से। रुपए से अच्छी परवरिश के साधन तो जुटाए जा सकते हैं, लेकिन नए माँ बाप नहीं बनाए जा सकते। दीपक को गोद लेने वाले मानिक शायद इस बात से बेखबर थे, लेकिन उनकी पत्नी आराधना को इस बात का एहसास था कि माँ बाप से जुदा होकर कोई भी बच्चा खुश नहीं रह सकता, फिर चाहे उसके कदमों में दुनिया भर की खरीदी हुई खुशियां ही क्यों न डाल दी जाए। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और सच्ची और बेजोड़ दास्तान के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट टाइम। तो सावधान